जी। अच्छा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, जल्दी करें, जल्दी शाबाश, जल्दी, टाइम हो गया, बस 1-2 मिनट है जी। बच्चों रिक्वायरमेंट पढ़ते जाते हैं, बाद में फिर देखेंगे, सॉल्व वगैरह करेंगे बाद में जी। अच्छा भाई चुप हो रहे हैं यार, ये जो बोल रहे हैं इमदाद बस करो ना यार, फिर इस तरह में पढ़ा ही नहीं होगा मेरे से अगर शोर करोगे तो। ये वाला 1 यार, ये और है ना जी। अच्छा बच्चों जल्दी से आए तो पेज नंबर बता दें जरा, हैं जी। भाईजान क्या था, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस 2021 के एंड पर 31 दिसंबर 21 क्या था, नोट बनाना है आपने पीपी का, और आपने एंट्रीज पास करनी है 20 की, 21 की, और ठीक है बच्चों। अच्छा जी, चलें फिर आप वापस आ जाएं, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए फिर। अच्छा भाई सुने सुने बच्चों सुने और बच्चों चुप, ये क्वेश्चन इंपेयरमेंट लॉस आपने 31 दिसंबर 21 पर बताना, नोट बनाना 21 पर, और प्यारे दोस्तों आपने 20, 21 और 22 की एंट्रीज करनी। डन हो गया जी। सी रिक्वायरमेंट काट दो बच्चों, जरूरत नहीं है। अच्छा जी बच्चों पढ़े नहीं, क्वेश्चन पढ़े, पेज नंबर 331 है, कह रहा फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू डेवोबस ऑफ नबील, कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों, एंट्री बता दें जल्दी से। एसेट डेबिट, व्हीकल डेबिट, कार डेबिट, कैश, यूजफुल लाइफ, अच्छा चुप हो जाए ना, यूजफुल लाइफ 5 साल है, कितने साल है, कहता जी बताएं जी, कहता ऑन 31 दिसंबर 2021 यानी हमारे साल के एंड पे, कहता कंपेटिटर केम, अच्छा उससे पहले तो मसला नहीं है ना, 20 में और 21 में तो मसला, 20 में मसला है कोई नहीं, 21 में एंड पे जाके आया ना, डेप्रिसिएशन तो पहले आपने फाइंड कर ली, तो भाई डेप्रिसिएशन कितनी, 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने साल, 5, तो एक साल की कितनी डेप्रिसिएशन, एक साल की डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों कितनी, एक साल की डेप्रिसिएशन है 40, कितनी है प्यारे दोस्तों, 40, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ले मेरे भाई जी। अब इधर आओ प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है दोस्तों, क्रेडिट। अच्छा जी अगले साल 21 पर भी ये एंट्री होनी है या नहीं होनी, बताएं जरा, 21 पर भी ये एंट्री होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक हो गया बच्चों जी। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ये देखो 21 तक आ गए बच्चों आप, अब 21 पे आके आपने क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट के साथ इसका कंपैरिजन क्या करना है प्यारे दोस्तों, बताएं जी, पहले साल की डेप्रिसिएशन 40, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी प्यारे दोस्तों कितनी, 40, तो दोस्तों मुझे बताएं हमारी बुक वैल्यू कितनी है, 120, बुक वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, 120, कितनी है दोस्तों। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, अब हमने कैलकुलेशन करनी है फेयर वैल्यू लेस, सॉरी, अब इसका मुकाबला करना है किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। आए डेटा पढ़ते हैं बच्चों, कहता जी इस दिन फेयर वैल्यू ये है और कॉस्ट टू सेल कितनी है ये, तो कितनी बनी बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 90। अब हमें फाइंड क्या करना है, बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज, कहता जी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 इयर्स आर एज फॉलोज, कहता एनुअल कैश फ्लो, इसका मतलब ये किसी एक साल के हैं, ऐसे ही है बच्चों, कहता 65 है फॉर रिमेनिंग 3 इयर्स, इसका मतलब है 22, 23 और 24, तीनों सालों पे ये कैश इनफ्लो, और ये क्या है प्यारे दोस्तों, कैश आउटफ्लो, ये इधर से माइनस, डन मेरे भाई, माइनस ना भी करें तो हर साल 20 20 20, डन, डन है प्यारे दोस्तों। और कहता जी सेल प्रोसीड्स ऑफ सेलिंग एसेट एट द एंड ऑफ 3 साल 10 रुपए, कहता इसको बेचने का खर्चा कितना, ये 2 रुपए, तो ये आखिरी साल में कितना आ जाएगा, 8, और प्यारे दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 15, कितना है प्यारे दोस्तों, चलें जल्दी करें, आपके पास 2-3 मिनट है,
हिम्मत करके जल्दी से वैल्यू इन यूज निकाल लें, बनाएं प्रॉपर फॉर्मेट। इम्पेयरमेंट लॉस का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं, ए रिक्वायरमेंट का, जल्दी करें शाबाश। ए रिक्वायरमेंट का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं प्यारे दोस्तों, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी करो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ जी जी। डन है, बनाओ बनाओ, जल्दी करो, जल्दी प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, शाबाश। हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश। जी भाईजान, हैं कर लिए? हाँ भाई, कुछ ऐसा शाहकार भाई, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे क्वेश्चन? हाँ ना कर, तू बातें कर रहा था, तूने कैसे कर लिया क्वेश्चन? हैं बच्चों, किसका पढ़ने को दिल नहीं करता? पढ़ने को दिल नहीं करता? घर वालों को बता दो फिर। जी जी, भाई कह रहे हैं सर, पढ़ना और पढ़ने को दिल ना करना ये एक अलग बात है। हाँ तो वो वही कह रहे हो, घर वालों को बता दो ना। जी भाई कह रहे हैं सर जी, क्लासेस के साथ साथ थोड़ा बहुत काम हम कर लेते हैं, असल तो तैयारी तब होती है जब क्लासेस खत्म हो जाए और टाइम हमारे पास जरा हो, जरा फिर मजा आता है। ये वो इधर 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 साथ साथ पढ़ना, ये कैफ है। हाँ जी, तुमने क्या समझा, मैं अप्रिशिएट करने लगा हूँ? साथ साथ पढ़ मर जी, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ जी। सिलेबस याद है तो फिर वो चीजें जो है ना, वो तुम्हें संभालनी नहीं जानी तुमसे। बस इतना मैं आपको इंशाल्लाह बता दूं, अगर आप साथ साथ काम करते रहो ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बताओ ना, एक स्टैंडर्ड के कितने सवाल हम कर रहे हैं, बताओ कोई कमी कोताही रह रही है आपकी? बताओ, इतने क्वेश्चन हम क्लास में कर लेते हैं जी। फिर भी पीछे से जब दिल करेगा, इस दफा फिर मैंने इस हफ्ते प्लान किया हुआ कि नोट का एक आधा सवाल करवाना है आपको, अगले हफ्ते भी इसी तरह होगा, पुराना करते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। चलो बच्चों वापस आ जाओ जरा, इस दफा सैटरडे वाले दिन आपकी क्लास है, पहले ही बता रहा हूं जी जी। कंफर्म बात है बच्चों, कंफर्म बात है जी। नया स्टैंडर्ड शुरू करवाऊंगा इंशाल्लाह। लो मेरे भाई,
चलें ठीक है, मैंने आपको अपना बता दिया, आप अपना मुझे बता रहे हैं, ठीक हो गया, क्लास होगी जी। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, मेरे भाई इधर देखो, इधर भाई इधर देखो, ये देखो यार, हर साल 65 ये माइनस कर दो, ये नेट सेल प्रोसीड, ये आ गया बच्चों। खुद भी थोड़ा कर लो ना, हाथ चला लो ना, मुझे ही पता। ये किस किस की 108 आ गई, 109 कोई मसला नहीं है जी। किस किस का ये आ गया 108 या 109 या 107? डन, चलो शाबाश। अच्छा बच्चों, यार चुप हो जाओ, ये बातें जो कर रहे हैं मैं गोली मार देनी है, चुप हो जाओ जी। भाई मेरे इन दोनों में से हायर क्या है बच्चों? इंपेयरमेंट कितने की? ए रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया बच्चों, ए रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया बच्चों। घर जाके दोबारा कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को ना, अभी शायद आपसे ना हुआ इतने टाइम में, दोबारा तो करना ही है ना। आ गया बच्चों? अच्छा, असल में मैंने ये थोड़ी, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, मैं जो असल में जो काम करवाना है ना, मैंने नोट बनवाना है। क्या बनवाना है? असल काम जो करना है वो ये है, ये तो आपने कर ही लेना है। अच्छा जी जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आना जी जी। एनवीटी लगा लें, एनवीटी लगा लें, एनवीटी लगा लें जी। अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर आए, ये एंट्री मेरे भाई इधर देखना आप क्या होनी है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, डन डन। लेकिन अब एक मसला है, क्या है? एक मसला मेरे भाई, अब आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई है? रिवाइज। अब 120 नहीं है, अब किस पे आना है? इधर देखो जरा, मैं बताता हूं कैसे रिवाइज हुई, ये चेक करना जरा। ये देखो, आपने ये फॉर्मेट बनाया होगा बच्चों, ये 120 तक आ गए बच्चों। आप रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? तो मेरे भाई इंपेयरमेंट लॉस, अभी तो सवाल करके आए यार इस तरह का, इंपेयरमेंट लॉस कितने का आया किताबों में? तो बच्चों ये अब आपकी रिवाइज बुक वैल्यू है ना। टोटल लाइफ 5 साल थी, 2 साल आप डेप्रिशिएट कर चुके, अब 108 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डन। अब आपके अगले साल की डेप्रिसिएशन 36, और इसकी वैसे ही लॉस की कमी की कोई एंट्री नहीं होती, डन। इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डन हो गया दोस्तों। छोड़ो ये सारी बातें, मैंने तो असल में ये जो काम करना है ना, मैंने नोट बनवाना है। क्या बनाना है? आओ बच्चों, नोट याद है बच्चों? नोट आपको नोट याद है? आइए 16 वाला जी, आइए 16 वाले एसेट्स पे इंपेयरमेंट है ना। लो प्यारे दोस्तों, आ जाओ जी, नोट बनाते हैं जी। रिक्वायरमेंट बताना यार कौन सी है इसकी? रिक्वायरमेंट 3 जी। प्यारे दोस्तों नाम क्या है? डेवो। बच्चे डेवो नहीं, डेवो नहीं होता, डेवो होता है बच्चों। डेवो आगे क्या जी? जी डेवो आगे, नोट्स टू द, किसका? इंस्टीट्यूट का नाम एलो, इंस्टीट्यूट केड़ा भाई? आई क्या आपका लिख दूं? हाँ तो ये बिजनेस ही लिखे और क्या लिखे है? डेवो बस नहीं कि क्या मतलब? डेवो बस ऑफ नबील। अच्छा वो ये सही कह रहे हैं, मिस्टर नबील नोट्स टू द जी। आगे यार इधर ना डेवो पे जाना, उनको कहना यार आपके ओनर का नाम क्या है, जब मेरा चांद पूछ के आई। नबील तो नहीं है कहीं जी। 31 दिसंबर बता, 2 सालों का ना बनाए 2022 और 21 कंपैरेटिव में आ जाना है। एल लो ऐसे रख, फिर ऐसे तंग करोगे हमें तो फिर ऐसे ही होगा। ऑल्सो प्रिपेयर, एल लो, फिर बुक में जगह नहीं है, कहीं और लिख लेते हैं, रजिस्टर पे लिख ले जी।
यार आप तंग करते हो ना तंग किया करो। प्रॉपर्टी तंग करो, ऑनलाइन वाले क्या समझेंगे जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे भाई चलो भाई जल्दी नोट बनवाओ यार। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यार ये कॉस्ट मॉडल है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ठीक है मेरे भाई जी। डन दोस्तों। ओहो भाई कह रहे हैं उन्होंने बताया हुआ है कॉस्ट मॉडल है, कहां बताया हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल है, कहां है रिवैल्यूड अमाउंट दोस्त जी। लो मेरे भाई ओपनिंग बैलेंस क्या दोस्तों, आगे बच्चों आगे दोस्तों। अच्छा वैसे मेरे भाई वैसे ना ट्रांसफर इन और आउट नहीं है, वो IS 40 से IS 16 वाला कोई इस तरह की टिटो पार्टीज नहीं है, ना ही रिवैल्यूएशन है, तो सिंपल है ना बच्चों फिर तो। वैसे तो मैं मदद की बात बताऊं डिस्पोजल भी कोई नहीं है, लेकिन चलो खैर एक लाइन छोड़ें और क्या लिखें बच्चों, क्लोजिंग। डन दोस्तों। अच्छा फिर आप लेस लो मेरे भाई इधर क्या आएगा ओपनिंग। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक बात और सुन ले बच्चों, अब ना मेरी बात सुने, इसी डिब्बे के अंदर ना दोनों कॉन्ट्रा एसेट्स को लिख दें, ओपन लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश अक्यूमुलेटेड इम्प्रूवमेंट, क्या कह रहे दोस्तों, साथ ही अलहदा से हमने इसका डिब्बा नहीं बनाना। और डन है मेरे भाई, यार ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है ना हमारा, दोनों क्या है अरे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस जी जी, हाँ नहीं है, अगले सफे पे ले जाना, अगले सफे पे ले जा, शाबाश जी। ओपनिंग बैलेंस आगे क्या कह रहे दोस्तों, आगे वो इंपेयरमेंट बच्चों, इसी के अंदर इंपेयरमेंट को फिट करना है आपने, और डन है ना जी। ये नई चीज है आपके लिए, क्या है प्यारे दोस्तों, जो नई चीज है मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लो क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट और इधर से इंपेयरमेंट, डन प्यारे दोस्तों। अच्छा आगे बताएं शाबाश। डिस्पोजल और क्या प्यारे दोस्तों, खत्म हो गया बच्चों। भाईजान आपको एक बात बताऊं, इसीलिए वो कॉस्ट मॉडल के अंदर ना वो नोट नहीं देता, उसे पता है नोट ही बनेगी, क्या बनेगी मतलब छोटा सा नोट बनेगा ना जी जी। हद होगी ਤੁਹਾਡੇ वाली जी, तो छोटा सा नोट बनेगा ना जी। अच्छा मेरे भाई वो इसीलिए ना रिवैल्यूएशन मॉडल तगड़ा सारा नोट देते हैं जरा जी जी प्यारे दोस्तों। मेजरमेंट बेसिस, आगे डेप्रिसिएशन, आगे यूजफुल लाइफ, इधर वैसे चलो लिख ले। लो प्यारे दोस्तों नोट का बना फॉर्मेट, आगे मुझे बता दें आखिरी रिवैल्यूएशन किसने की, लास्ट रिवैल्यूएशन हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओ भाई कॉस्ट मॉडल है भाईजान, कदरदान मेहरबान जी। डन प्यारे दोस्तों। अच्छा एक बात तो बताएं यार, बता देंगे आप, सुनना जरा, हमने नोट बनाना है प्यारे दोस्तों 2021 और इधर साथ में 2000, ये है कम अच्छा वैसे किताब में लिखा था 21, फिर क्या हम कौन सा अपनी मर्जी कर रहे हैं बच्चों, इधर देखें 21 जी 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 जी, तू आएगा भाई मैं तो नहीं है जी, इधर देखो, अच्छा इधर देखो, इधर ये 21 है और ये क्या है 22, अच्छा इधर देख इधर जी। हम प्यारे दोस्तों मुझे बताओ एक बात बताओ, ये कॉस्ट मॉडल है, गौर से मेरी इमदाद, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर ये ज्यादा अहम है जी। प्यारे दोस्तों ये कॉस्ट मॉडल है ना, इधर ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा,
एग्री करते हैं? एग्री करते हैं बच्चों सारे? 200 लिख दो, 200 लिख दो, ठीक है ना? यार 2020 में एसेट लिया था ना, तो 2020 में एक दफा डेप्रिशिएट किया होगा हमने। अच्छा, अगर मैं 2020 का नोट बनाऊं, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, 20 का नोट, इधर 200 आएगा, आपने इधर मैं फिर रेस कर दूंगा, इधर डेप्रिसिएशन लिखी होगी आपने, है ना? और इधर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस में 40 माइनस करके इधर 160 बुक वैल्यू लिखी होगी। क्या ख्याल है बच्चों? बहुत छोटा सा नोट। अच्छा डन मेरे भाई, डन। अब तो आप इस तरह हंसियां खेड़ियां कर रहे हो यार, ये क्या इस तरह की नोटियां छोटियां। अच्छा प्यारे दोस्तों, इधर से 200 रेस किया, पिछले साल एक साल ये भी ऐसा डेप्रिशिएट हुआ ना, जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है प्यारे दोस्तों वो हमारे साल का क्या बनेगा? देखना, जो पिछले साल का क्लोजिंग है बुक वैल्यू, हमारे साल की ओपनिंग बुक वैल्यू, इधर कितना आएगा प्यारे दोस्तों? क्या ख्याल है बच्चों? डन है? डन, देख लो, डन। अच्छा 21 में ओपनिंग बैलेंसेस मैंने लिख दिए बच्चों, ये दोनों क्या हैं? अच्छा 2021 की अपनी डेप्रिसिएशन बता दें। डन है प्यारे दोस्तों? नहीं समझे बच्चों? 2021 की डेप्रिसिएशन लिख दी आपने। 21 में एक और मसला भी है, इंपेयरमेंट भी आपने की है 12 रुपए की। आप चेक करने जरा, आप चेक कर ले मेरे प्यारे भाइयों, चेक कर लो, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। आपने 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपने क्या की है? बोलो शाबाश। इंपेयरमेंट भी तो चार्ज की ना ये 2021 में, और डन है। कितने की? 12 की। कितने की? अच्छा, और इधर आए जरा, तो यही आपको इधर नजर आएगा प्यारे दोस्तों, कहां कहां कहां, ये रहा, ये आपको नजर आ रही है बच्चों 12 रुपए की इंपेयरमेंट, 108 पे आपका एसेट आ गया, और डन है। डन है दोस्तों। इंपेयरमेंट कितने की प्यारे दोस्तों? ये 12। डन। अब मुझे बताओ, डिस्पोजल इस क्वेश्चन में नहीं है, इस डिब्बे का टोटल बताना है आपने। 90, तो प्यारे दोस्तों 92, मुझे बताएं यार इसमें से ये जरा माइनस, ये देखें जरा जवाब आया आपका कि नहीं आया? क्या ख्याल है बच्चों? डन है प्यारे दोस्तों? डन। अच्छा मेजरमेंट बेसिस बता दें, अगला साल, सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा मुझे बताएं 2021 तक के एंड, 2021 में आपने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर बुक वैल्यू की रिवीजन है ना, ऐसे ही है ना जी? तो प्यारे दोस्तों इधर लाइफ क्या होगी? डन है प्यारे दोस्तों? और डन है। बुक वैल्यू रिवाइज तो साल के एंड पे हो रही है, आपने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी, इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक प्यारे दोस्तों कोई मसला? इधर तक कोई मसला जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें भाई, सही है, कोई मसला तो नहीं? जी जी, हमने तो किसी भी चीज को ब्रैकेट में नहीं लिखा ना, डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंस ही है ना, हमने उसको भी ब्रैकेट में नहीं लिखा, हम तो एक ही दफा तीनों को ऐड करके ब्रैकेट में लिखेंगे ना जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखो, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी, भाई कह रहे हैं इधर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं, मैं तो एक ही दफा इसको ब्रैकेट लगाने, एक ही दफा इधर से इकट्ठा तीनों को ऐड करके माइनस जी। असल में जब डिस्पोजल आती है ना, डिस्पोजल, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर उसको ऑपोजिट साइड से लिखना पड़ेगा ना, तो डिस्पोजल तो है नहीं इस क्वेश्चन में, उसको कम करते हैं इस डिब्बे में से, इस डिब्बे को हम एक ही दफा माइनस करते हैं, वो लेस कलर्स लिखा हुआ है ना जी। अच्छा अब प्यारे दोस्तों इधर देखो, ओपनिंग में कुछ, ओपनिंग में था 200, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, इसका टोटल कितना? और डन है दोस्तों, यही ओपनिंग बनेगा बिल्कुल, बल्कि एरो तो मुझे इधर नहीं लगाना चाहिए था, ये इधर ऐसे ही है। चलो आप प्यारे दोस्तों ये क्या बना अगले साल का? बोलो ये अगले साल का क्या बनेगा? डन है। और प्यारे दोस्तों इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का एक ही डिब्बा बनाना है आपने, इसका टोटल बता दें बच्चों। क्या ख्याल है बच्चों? इधर तक कोई मसला? एनी प्रॉब्लम सर जी? बुक वैल्यू रिवाइज हुई है, हम क्या ग्रॉस में बुक वैल्यूज लिखते हैं?
ये देखें 200 ये प्यारे दोस्त और 92 ये, तो आपने बुक नहीं लिखी अल्टीमेटली। अगर ओपनिंग बुक वैल्यू आपसे की पूछेगा तो आप कहेंगे 900 में से देना है ये, तो 108 ही बनेगा, रिवाइज ही लिखा हमने। लेकिन हम इसके दो अलग अलग डिब्बे बनाते हैं, कॉस्ट का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का अलग और कॉन्ट्रा का अलग। ठीक है जी। अगले साल की डेप्रिसिएशन बताओ अब आप। अगले साल इंपेयरमेंट नहीं है डाटा। हुई भाई इधर से आके उठाओ जी। अगले साल की भाई डेप्रिसिएशन बताना जरा कितनी है? 36। कितनी है प्यारे दोस्त? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कितनी है बच्चों? 36। कितनी है प्यारे दोस्तों? अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये है डेप्रिसिएशन। क्या है प्यारे दोस्तों? और इसके लिए वर्किंग हम 1 नहीं करते आ रहे हैं, क्या ख्याल है? चलो इंपेयरमेंट इस साल नहीं है, आप देख लें, डाटा ही नहीं है बच्चों। इंपेयरमेंट का डाटा तो सिर्फ किस साल में है? 21 में है। प्यारे दोस्तों इस डिब्बे का जरा क्लोजिंग बता दें जरा, शाबाश। 1, अच्छा जी 120 प्यारे दोस्तों 8, इधर आएगा 128। कहां किससे माइनस करोगे इसको? कहां से माइनस करोगे दोस्तों? नहीं, सॉरी। अच्छा इस डिब्बे में कोई डिस्पोजल एडिशन नहीं है प्यारे दोस्तों, यहां आएगा 2। क्या ख्याल है जी? और ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों ये 200 है, क्या है बोलो शाबाश। ये 200 में से ये माइनस करो 128, जवाब बता दो कितना दोस्तों? 72 आपकी आ गई बुक वैल्यू। क्या आ गई प्यारे दोस्तों जी? तो इधर क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट मॉडल। इधर क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। इधर बता दो मैंने डेब। अब बुक वैल्यू रिवाइज है तो हमने 10 नहीं, ऐसे नहीं, हमने क्या किया 108 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो इधर इधर प्यारे दोस्तों एंड पे बचा कितना? 72। देखो जरा हमारी बुक वैल्यू भी इतनी नहीं आ रही, क्या ख्याल है बच्चों? इधर कितना आएगा? 3। लो जी, चलो जिसका सवाल है पूछ ले, शाबाश। जिसका कोई क्वेश्चन है प्लीज, कल मैंने एक लफ्ज याद करके आया था घर से, फील फ्री टू आस्क जी। हाँ पेपर में क्यों ना हो? पेपर में जगह हर दफा सवाल आता है, पेपर में जगह बनानी पड़ेगी हर दफा। 17-16 नंबर का जब आता है हर दफा आता है, बच्चे अटेम्प्ट करते हैं प्यारे, तो हमें भी जगह बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। बनती है जगह, ऐसा नहीं बनती जगह, ये सारे बच्चों ने बनाया हुआ है दोस्त, इतना खुला खुला करके। तो बड़ा यही होगा ना, 2 साल का ही नोट होगा ना। जी जी क्या क्या? तो ये पीपी का ही नोट है, और किसका नोट है? ज्यादा एसेट यही मैक्सिमम 3 होंगे। आए हुए हैं पास पेपर में क्वेश्चन, होते हैं सॉल्व, मसला नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सॉल्व होते हैं। नहीं जी 2 शीटों इकट्ठा यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं जी मार्क्स ही नहीं देने उसमें, उसी पे करना है। वो इतनी भी शीट्स नहीं, वो चौड़ाई में ज्यादा होती है, इतना भी मसला नहीं है दोस्त, करना पड़ेगा ना, हर दफा सवाल आता है, करना पड़ेगा। 3 एसेट्स तो आते हैं जी। पेन ब्लैक, अगर आप ब्लू से करेंगे 0 मार्क्स, हेडिंग से लेके सब कुछ ब्लैक पेन। हाइलाइटर क्यों यूज करना है आपने? हम बीकॉम का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं भाई, बीकॉम का पेपर नहीं ना देने जा रहे जी। उधर होता है जी हाईलाइटर, ऐसे खूबसूरतियां, हेडिंग देनी है और टक वाला मार्कर होना है, ये वो मुझे पता नहीं था। मैंने सीफे 1 का पेपर मेरा पास, वो अच्छा वो मैं पेपर देने, मैंने कहा यार बीकॉम चलो डिग्री हो जाएगी, बीकॉम दे देते हैं। पेपर देने के मैंने कहा यार इतनी काउंटिंग आती है, अल्लाह का शुक्र है, तो फॉर्म में भी सारा दिन यही बैठ के करते हैं। तो मैंने कहा चलो पेपर ही देना, बगैर पढ़े जाते हैं, इसमें कौन सी बात है। मुझे पता नहीं था कि हेडिंगें देनी है, टक वाला। और यकीन करें पार्टनरशिप के अंदर वो चीजें फाइनल अकाउंट के अंदर यकीन करें आई हुई हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही दुनिया से खत्म हो चुका है। अच्छा बैठा मैं कहा यार लिखी जा रहे हैं ऐसे, फुटा मार्कर पता नहीं क्या कुछ, मैं कसम से ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, हमारे आई कैब में तो कभी ऐसा होता ही नहीं है बच्चों। मैं कहा यार भाई फुटा दे दे, मार्कर दे दे यार। अच्छा वो उनसे लिया हुआ, आप अंदाजा करें कितने मार्क्स आए होंगे अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा पेपर, अच्छा मुझे आके दोस्तों ने पूछा यार पेपर क्या, एक और दोस्त भी देने गया था, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कुछ चीज गलत है पेपर में।
तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आ जाएंगे मार्क्स। बाई देन आए कितने, अंदाजा तो करो। 64। हाँ जी, 100 में से। हाँ जी, राइटिंग के तो मार्क्स हैं। ओए फहीमा तेरी ऐसी की तैसी। फहीम यार इधर देखो जरा, ये इधर खोल के शीशा देखो, उधर खड़े होते हैं इस टाइम, ये भेजो फहीम को उधर। जी जी मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आओ। उधर अकेला ही तालियां मार रहा है। मैं तो ख्वाहिश है बंदे की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए, कौन सा पता लगता है। जी मेरे भाई, तंग ना किया करो, तंग ना किया करो जी। अच्छा चलो इधर आ जाओ, इधर नहीं आपने, इधर हाईलाइटर कोई नहीं, इधर कोई मार्कर नहीं। अच्छा आई कैफ का, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने अभी कैफ का ना पेपर नहीं दिया, आपने अभी कैफ का पेपर नहीं दिया ना। उधर मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको शीट मिलती है बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, सही है। ये नहीं होता कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जरा थोड़ा सा पेंसिल वो लेके जाना जो कि रनिंग में हो, क्या हो, आपकी राइटिंग वैसे ही उस पर अच्छी होती है, वो आपको जरूरत नहीं होती। और भाई ये जो हमारा जो पेज है ना, जो आपने पूछा अभी, ये इससे ज्यादा विड्थ होती है उसकी, बात समझे मेरे भाई। ये नहीं कि इतनी ज्यादा होगी, मतलब इससे ज्यादा होती है नॉर्मल पेज से, विड्थ में ज्यादा। जिन्होंने पेपर दिया यार उनको अंदाजा है जी। नहीं इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है प्यारे दोस्त, इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऐसे ना कर खुदा का। भाई मैं एक विड्थ की बात कर रहा हूं, मैंने ना करे यार जी। प्यारे दोस्तों बात सुनो, अब आप इस तरह करो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आना बच्चों। ये IKF का क्वेश्चन बैंक का सवाल है, आसान क्वेश्चन है जी। बस इसमें ना एक एक्सेप्शन है, क्या है, इसलिए क्वेश्चन करवाने मैंने। नहीं नहीं, IKF क्वेश्चन बैंक है 350 बोलो। अच्छा जी, भाईजान बात सुनना यार, गुड्डू बात सुनना। कहता जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, क्या आगे प्यारे दोस्तों, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट। यार ये सबसे बड़ा मसला बच्चों, 30 सितंबर 2016 आ गया बच्चों। ये स्टार्ट कब होना है प्लीज बताना बच्चों। 1 अक्टूबर 2015। अच्छा प्लीज बात सुनना गौर से, भाई भाई गौर से सुनना ना। इधर देखना भाईजान, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। नॉर्मली हम इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं साल के एंड पे, कब करते हैं बोलो शाबाश। नॉर्मली, मैं नॉर्मली का लफ्ज बोल रहा हूं ना, एक्सेप्शन भी हो सकती है। हम नॉर्मली टेस्ट परफॉर्म करते हैं बोलो शाबाश। अच्छा साल के दरमियान में भी होता है, साल के देखो कोई लिस्टेड एंटिटी होती है ना, तो हम ना साल के दरमियान में उसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, इंटरिम का मतलब होता है साल से पहले आपने ऑडिट किया, ताकि फाइनल ईयर के ऑडिट पे जब आप पहुंचे तो आपका लोड थोड़ा सा क्या हो, कम हो, सही है ना। इसलिए हम ना साल से पहले भी एक ऑडिट करते हैं लिस्टेड के केस में, उसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट। क्या कहते हैं बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों, अगर तो आपको पता चल गया इंटरिम ऑडिट में, यानी साल से पहले कि जी एसेट इंपेयर है ही है, तो फिर बच्चों साल के एंड का वेट नहीं करना, पहले आपने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा अगर आपने क्या उसका नाम है, आपको लग रहा है यार ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर वेट कर लो कब का। फिर आप थोड़ा सा सरसरी सा देखो यार, अच्छा अच्छा मोटी मोटी बातें, अच्छा है मुझे तो नहीं लग रहा कि इंपेयरमेंट टेस्ट है या नहीं। प्यारे दोस्तों कोई इस तरह का इंडिकेशन है या नहीं। अगर अगर आपको पहले ही पता है कि यह कोई मसला है, क्या है प्यारे दोस्तों, मसला है, तो फिर आपको साल से पहले ही क्या करना पड़ जाता है, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म। ओके बच्चों। अच्छा ये नॉर्मली वैसे ना इंपेयरमेंट जो लॉस है ना, ये साल के एंड पे ही आता है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल गया कि यार मसला है, मसला है, तो फिर क्या करोगे भाई, फिर साल का वेट नहीं करना, पहले ही आपने क्या कर लेना, बोलो शाबाश, टेस्ट परफॉर्म। क्या मेरी बात समझे। नॉर्मली वैसे कब करते हैं, बोलो शाबाश। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं जरा। द असिस्टेंट, अच्छा इसमें आपने ना क्या बनाना है प्यारे दोस्तों, एक्सपेक्ट्स। अब मेरी बात सुन लो गौर से, कि आपको पता है IAS 16 और IAS 36 में क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट्स में आनी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पता है, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बताएं यार जरा।
शाबाश, नॉन करंट एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो आनी है डेप्रिशिएबल एसेट के केस में। और बताएं बच्चों, शाबाश शाबाश, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और क्या आना है जी? बच्चे कहते हैं सर जी क्या डेप्रिसिएशन के साथ एक्सपेंस लिखना जरूरी है? नाम ही लिखें, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख दो बच्चों। और बात सुनो, क्या लिखो सिर्फ, और बात समझे हैं जी? जी मेरे भाई, ये बात मुझे इसलिए याद है कि जरूरी नहीं है कि साल के एंड में, स्टैंडर्ड में भी खैर लिखी है, लेकिन स्टैंडर्ड में बातें लिखी भूल भी जाती हैं बंदे को। ये तो हमारा क्लाइंट था जी, हमने इंटैरम पे इतना काम कुम नहीं था, टिट्टो पार्टी ज्यादा होती हैं, टिट्टो पार्टीज की है, जरा हल्ला गुल्ला किया। अब जब वापस के फर्म में क्लाइंट पे थे ना, तो क्लाइंट पे यशी होती है, क्लाइंट पे सारी इज्जत करते हैं, सर जी सर जी सर जी। फर्म में आके कहते बैठ जाओ बैठ जाओ, रिव्यू करवाओ। फर्म में बिस्ती होती है, सीनियर होते हैं सारे। अब प्यारे दोस्तों गए हैं जी, फर्म में गए हैं, तो उन्होंने पूछा यार इम्पेयरमेंट टेस्ट का कोई इंडिकेशन था, परफॉर्म किया? पता होता तो करते ना। मैं कहा हाँ जी सर जी किया किया। क्या परफॉर्म किया? लो भी ठाकुर तो कियो, फिर प्यों प्यों जाया साइया जी। अच्छा, इसलिए मुझे याद है मेरे भाई। अच्छा जी, लो मेरे भाई, इम्पेयरमेंट लॉस डन हो गए मेरे दोस्तों, और बात समझे हैं? अच्छा जी, अच्छा ये भी आपका ना लर्निंग का एक पार्ट होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये लर्निंग का पार्ट होता है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। आपने प्रेशर में काम कैसे करना है मेरे भाई, आर्टिकल्स नहीं बंदा सीखता है, आर्टिकल में सीखेंगे आप इंशाल्लाह। और सही है मेरे भाई जी, तो काम सीखना, ये ना होना कि उधर टिटो पार्टीज करना जी। SOFPK एक्सट्रैक्ट्स डन हो गए प्यारे दोस्तों। अच्छा, और इधर क्या आ जाना है प्यारे दोस्तों? नॉन करंट एसेट, और नीचे क्या आना है बच्चों? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू। डन है जी। जी बातें तो बड़ी याद आ रही हैं, वो गोलियां शोलियां जब करवाते थे। चलो जी, अब आओ मेरे भाई इधर। कहता है जी द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर। प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल कंट्रोलर का मतलब समझा दें क्या होता है? फाइनेंस को कंट्रोल करने वाला बंदा। हर कंपनी के अंदर, हर अच्छी कंपनी लिस्टेड के अंदर तो होता ही होता है। नॉर्मली बच्चों जो कंपनीज हैं उनके अंदर बच्चों क्या होता है जी? आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा होता है बच्चों, उसे कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर। क्या कहते हैं? जो देखता है फाइनेंस को मैनेज कैसे करना, जो बजट्स वगैरह पे काम कर रहा होता है, उसके नीचे पूरी टीम होती है, फाइनेंस को कंट्रोल कैसे करना। मेरी बात समझे? इसका ये काम होता है जी। सही है जी। कहता ऑफ हुसैन एसोसिएट हैड आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इशू व्हिच शी बिलीव उताड़ी है may indicate impairment of an asset। हुसैन के लफ्ज से नहीं, हुसैन कंपनी का नाम है मेरे भाई। अच्छा, कि शी क्यों आ गया? अच्छा मैंने जब पहली दफा ये सवाल पढ़ा था तो मैं भी क्लास में परेशान हो गया था, यार हुसैन शी ए कितने हो गया जी। मेरे भाई वो कंपनी का नाम है। कहता हुसैन एसोसिएट लिमिटेड owns and operates an item of plant। उसकी कॉस्ट कितनी है दोस्तों? 6,40,000। अच्छा मैं ना हाईलाइट करता जाता हूं इंपॉर्टेंट बातों को। कॉस्ट ये है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? अक्यूमुलेटेड किस दिन बच्चों? 1 अक्टूबर प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। यानी ये नहीं कह रहा मैं, ओपनिंग पे नहीं है ये, ओपनिंग में बुक वैल्यू इतनी है। क्या ख्याल है बच्चों? देख लो ना, देख लो जरा, कंफर्म करो चीजों को। अच्छा आगे चलें प्यारे दोस्तों। इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 12.5% ऑन कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा अगर कभी आपको रेट लगाना, अगर रेट दिया आपको यूजफुल लाइफ निकालनी पड़ जाए और रेसिडुअल वैल्यू ना हो, तो फिर फॉर्मूला ये होता है बच्चों, फिर शॉर्टकट लगता है 1/मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूजफुल लाइफ इधर चली जाएगी, यूजफुल लाइफ इधर चली जाएगी प्यारे दोस्तों, और 1/रेट 0.125 मैंने तोड़ लिया ना, नहीं तो आप 12.5 मल्टीप्लाई 100 करें फिर भी वही होगा, तो मेरे ख्याल 8 साल होगा ना। डन है प्यारे दोस्तों? अच्छा जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे आपको बताया पेपर में अगर कभी ऐसा हो जाए तो जी। कहता जी ऑन 1 अप्रैल 2016 बच्चों, किस दिन की बात है बच्चों? एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द, कहता मिड में, कब बच्चों?
इधर बच्चों, इधर मिड में, यानी इसका मतलब है जी 1 अप्रैल 2016, ये मिड में क्या हुआ? मिड में कहता जी द प्लांट वॉज डैमेज, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। जरी बात है, जब प्लांट डैमेज हो गया प्यारे दोस्तों, तो अब उसकी उतनी वर्थ नहीं है ना, वैल्यू नहीं है। क्या था? व्हेन फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इनटू इट, व्हेन फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड, जब उसके अंदर आके टकराई। अच्छा, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। प्यारे दोस्तों अब मेरी बात, हाँ मैंने देख लिया। अच्छा बात सुनो जरा, इसका मतलब है इधर हमें क्या करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसका मतलब है हमें पहले बुक वैल्यू चाहिए। आपको मैंने बताया था IS 16 हो चाहे जो भी हो, आपने जिस दिन रिकवरेबल अमाउंट या रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, उस दिन की आपको क्या चाहिए? ठीक है बच्चों। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट। कहता मुमकिन नहीं है प्लांट को क्या करना? रिपेयर करना। बट इट स्टिल ऑपरेट्स, कहता लेकिन चल रहा है ये। जरी सी बात है, उतना उस लेवल पे तो नहीं चलेगा ना जिस तरह पहले चलता था। अल्बाइट एट अ रिड्यूस, कहता लेकिन ना कैपेसिटी इसकी क्या हो गई है? कम। क्या हो गई है बच्चों? इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट अ रिजल्ट ऑफ द डैमेज द, हाँ बच्चों, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट, कहता फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज विल ओनली बी 2 years। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, कहता पहले जो हुआ सो हुआ, 12.5% की बेस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। इससे ऑनवर्ड्स यानी 1 अप्रैल से आगे सिर्फ प्लांट ने कितना चलना? आगे 2 सालों की बेस पे डेप्रिसिएशन आएगी। मेरी बात समझे हैं? चलो आप इधर छोटा सा नोट लिखो, छोटा सा नोट लिखो, छोटा सा नोट लिखो। हमें 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 1 अप्रैल 2016 पर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें बोलो शाबाश 1 अप्रैल 2016 पर बोलो शाबाश इंपेयरमेंट टेस्ट फॉर्म पड़ेगा। हमें 1 अप्रैल 2016 पर बोलो शाबाश इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म बोलो शाबाश करना पड़ेगा। डन हो गया सर जी? जी जी बच्चों, इधर तक कोई मसला जी? इधर तक कोई प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों? इधर मसला? अच्छा जी, अब दोस्तों हमें किस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना? अच्छा, मुझे इधर से पता चल रहा है कि जी इंपेयरमेंट लॉस है। क्यों? क्यों? इधर से चेक कर लो ना, उसकी लाइफ कम हो, ये तो पेपर कंफर्म हो गया कि इंपेयरमेंट लॉस है ही है। और बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, इंपेयरमेंट इधर से क्यों कहता, क्यों कहता? और मेरी बात समझे हैं? चलो अब ये प्यारे दोस्त हम फॉर्मेट बनाएंगे। अब मेन एक्सट्रैक्ट है हम, क्या है प्यारे दोस्तों? जी, लेकिन अब वर्किंग के अंदर क्या बनाएंगे? बोलो शाबाश, फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बोलो? वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। सबसे पहले इस दिन की चाहिए प्यारे दोस्तों, बोलो सबसे पहले क्या चाहिए प्यारे दोस्तों? इसका कंपैरिजन किससे? जी प्यारे दोस्तों, फेयर वैल्यू लेस मेरे भाई कॉस्ट ऑफ, फिर प्यारे दोस्तों वैल्यू इन, क्या ख्याल है बच्चों? इधर तक बात समझ आती है भाई? बना दे, पार्ट बना दे जी। जी ठीक है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, हम फॉर्मेट ना बना लें वर्किंग नंबर, वो वर्किंग नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन बना लें, आसानी हो जाएगी ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने में। जी, डेट डिस्क्रिप्शन। असल में जब भी ये खदशा होना कि बुक वैल्यू में रिवाइज वगैरह होना, फिर इस बेस पे क्या काम करते हैं हमेशा। और मिड में आके कोई मसला आने लगा है ना जी, और जी डेट डिस्क्रिप्शन आगे
प्लांट और रिवैल्यूएशन मॉडल तो है ही नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है ना, प्लांट और प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया जी। जी प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना यार, इस दिन की कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती, यही बात मैंने पीक्यूआर लिमिटेड की टेस्ट डिस्कशन में भी आपको बताई है, कॉस्ट किसी भी दिन चेंज है, कॉस्ट तो कॉस्ट है ना प्यारे दोस्तों। 1 अक्टूबर 2015 पे कॉस्ट कितनी है भाई मेरे, इस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो मेरे भाई बुक वैल्यू कितनी है बताइएगा, 240,000 कितनी है प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू। डन हो गया जी, और डन हो गया 240,000, डन हो गया जी। अच्छा अब दोस्तों आपने आना है जी, बोलो शाबाश, 31 मार्च कर लूं मैं या 1 अप्रैल ही करूं मैं, वो फिर मार्च में खदशा ये होता है बच्चे 7 महीने ना लेने जी। बच्चों इधर आए प्यारे दोस्तों, बहुत तवज्जो से बात सुनना, बहुत फोकस से बात सुनना, बहुत फोकस से बात सुनना प्यारे दोस्तों। इधर आके हमें करना पड़ा इंपेयरमेंट फॉर्म, क्या जी, इधर आए बच्चों, अब गौर से बात सुनिएगा प्यारे दोस्तों, मुझे पहले 6 महीने की क्या बता दो डेप्रिसिएशन, भाई फिर ही कंपैरिजन करूंगा ना। अच्छा 240 नहीं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल ही है ना तो इस पे रेट लगेगा ना 12.5%, क्या ख्याल है जी जी। अच्छा 640,000 मल्टीप्लाई बाय हाँ जी 40,000, इधर कितना आएगा जी 2 लाख, कितना आएगा बच्चे कहते हैं सर ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, यार ये किसी और के लिए कॉलम है ये जी। प्यारे दोस्तों 31 मार्च 2016 बुक वैल्यू बता दें प्यारे दोस्तों कितनी है, और बात समझे हो जी। लेकिन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर तो डेप्रिसिएशन भी जानी है 40,000 की, लेकिन अभी 6 महीने की पड़ी हुई है, वेट कीजिए, वेट करें बच्चों, वेट करें। ये 2 लाख की क्या है प्यारे दोस्तों, इधर बोलो शाबाश, सब बच्चे नहीं बोल रहे। ये 2 साल की क्या है दोस्तों बुक वैल्यू, 2 साल की क्या है, इसको मैं इधर लिख सकता हूं बच्चों, वो ठीक है बोलो ना, और लिख सकता हूं बच्चों, बात समझ आई है प्यारे दोस्तों जी। एनी प्रॉब्लम सर जी, कोई देर तक बात समझ आ गई, आगे कहता है अब मेरे पास एक चीज तो आ गई, बाकी निकालनी पड़ेगी, कहता बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूस कैपेसिटी द एस्टिमेटेड, यार बहुत अच्छा है यार, द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है प्लांट की प्यारे दोस्तों, वैल्यू इन यूज खुद दे दी ना उसने 150, कितना अच्छा है बच्चों। इधर लिखो तुम कितने अच्छे हो, लिखो 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 तुम कितने अच्छे हो जी, लिखना, लिखो तुम कितने अच्छे हो, तुम तो खुद ही, और जो कहा वो गल बद जानी है जी। भाई ये लिखो तुम कितने अच्छे हो, यानी इसलिए लिखा कि खुद बताई है ना 150,000, वरना भाई आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो नेट सेल प्रोसीड, फिर टोटल कैश फ्लो, फिर डिस्काउंट फैक्टर। मेरी बात समझे फहीमा जी। इधर देखो ऐसे ऐसे गड़ाइयां गुड़ाइयां ले रहे, क्या कर रहे हैं जी, बात समझ आ गई है जी मेरे भाई। 150,000 कितना प्यारे दोस्तों गिवन, असल में ना इस क्वेश्चन के अंदर ना वो आपसे ना, अब बड़े हो गए ना माशाल्लाह, इस क्वेश्चन में वो आपसे वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, वो असल में आपको ये देखना चाह रहा है कि साल में मिड में थोड़ा जरा चेंज कर दूं ना सवाल को, जरा साल के मिड में उसने पेमेंट करवा दी, क्या करवा दी, वो कहता है इससे ऑनवर्ड्स बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं, मेरी बात समझिए बच्चों जी। अब प्यारे दोस्तों वो तो खैर सीक्वेंस हमारा अपना होता है, जिस तरह मतलब पहले ये करवा दें, ये करवा दें, फिर इधर तक लेके आएंगे। चलो जी अब आगे एक चीज रहेगी प्यारे दोस्तों, क्या कहता प्लान है द करंट, अच्छा करंट ना हो, अब अगर अभी बेचते हैं 20,000, कहता 2 साल गुजरने के बाद, कहता कहीं बच्चे ना, ये देखो जरा बच्चे ढूंढते ना रह जाएं कि अरे 2 साल गुजरने के बाद नेट सेल प्रोसीड कितनी, कहता वो कितनी है 0। अभी अगर बेचते हैं एसेट को तो प्यारे दोस्तों वो कितने का बिकेगा, चलो आगे जो लिखा मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन उसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं है, पहले ये कर लो फिर वो भी पढ़ा दूंगा। बताएं इसमें से हायर क्या है,
कितना प्यारे दोस्तों? 150,000। कितना दोस्तों? प्यारे दोस्तों औकात कितनी है? रिकॉर्डेड कितने पे है? इधर मैं लिखूंगा इम्पेयरमेंट, बताइएगा। डन है जी। अब हमारी बुक वैल्यू होनी है रिवाइज। क्या होनी है? अच्छा अगले साल नहीं, इस साल होनी है और इसी साल 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। नहीं तो बच्चा कहता है सर हम साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर इंपेयरमेंट हुई, हाँ हमारी बुक वैल्यू रिवाइज हुई, लेकिन इसका इंपैक्ट अगले साल के डेप्रिसिएशन पे आएगा। इधर ऐसा नहीं है। इधर ऐसा क्यों नहीं है बताओ जरा? अभी साल के मिड में है मेरे भाई, साल के मिड में। जी बताएं जरा। अब मैं इधर आऊंगा, मैं एक लाइन छोड़ूंगा, मैं कहूंगा अच्छा दोनों चीजें मेरे पास है, मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस भी है और मेरे भाई रिकवरेबल अमाउंट भी है। बता दें क्या लिखना है पहले? ले ली जो हमारा तरीका है, एक लाइन छोड़ें, इधर क्या लिखें प्यारे दोस्तों? रिकवरेबल अमाउंट। बताना यार कितनी है? 150,000। बच्चों बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितने का? इंपेयरमेंट लॉस कितने का प्यारे दोस्तों? कितने का? इधर भी कितना आएगा? और समझ गए हो? डन। अब प्यारे दोस्तों मुझे बताओ जरा, बहुत फोकस से बात सुननी है आपने, बहुत फोकस से बताना है। अभी तक जितना काम हमने किया, बताओ क्या क्या चीजें प्रॉफिट, क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट्स में जाएंगी? जी डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट। एसओएफपी में तो मौज लगी हुई है ना। एसओएफपी में तो क्लोजिंग में जो बुक वैल्यू इस टेबल में से आएगी बस वो जाएगी, बात खत्म। क्या ख्याल है बच्चों? देखें हजम कर लें बच्चों इधर तक, शाबाश। अच्छा अभी हम कल वाली बातें पढ़ रहे हैं, परसों वाली बातें पढ़ रहे हैं, नया तो नहीं पढ़ा अभी कुछ। हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? वही आगे प्रैक्टिस, वही आगे प्रैक्टिस, वही आगे प्रैक्टिस। जी नया तो मैंने अभी तक मेरा नहीं ख्याल कुछ पढ़ाया। क्या पढ़ाया है? जी ये तो परसों से वैल्यू इन यूज पढ़ने लगे हुए ना जी। आप प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना जरा, इधर आना। प्यारे दोस्तों मुझे ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी पूरी नहीं आई, अभी पूरी नहीं आई। चलो 6 महीने की तो है ना, कितनी तरह बताइएगा? प्लस कर लो ना, फिर भूल ना जाना। इंपेयरमेंट लॉस तो पूरा आ गया बच्चों आपके पास। जी कितना? कितना प्यारे दोस्तों? वर्किंग 1 या 2 जो भी आपने लिखना है। डन हो गया प्यारे दोस्तों? और डन हो गया ना? हेलो सुजात, और डन हो गया? अब बताएं, अब बताएं प्यारे दोस्तों क्या करें? प्यारे दोस्तों अब आपको ना दोबारा, अच्छा कहता जो हुआ सो हुआ। अब आपकी, अब सुनना जरा, ये है रिकवरेबल अमाउंट प्यारे दोस्तों आपकी, ये है बुक वैल्यू की रिवीजन, ये क्या है? रिवाइज्ड। डन है ना? अच्छा अब मेरी बात सुनना, वैसे तो मेरी बात सुनना, वैसे तो हमें खुद शायद रिमेनिंग निकालनी पड़ती। वो कहता है सारी बातें छोड़ें, जितने साल रह गए हैं ऑनवर्ड्स, इस दिन से ऑनवर्ड्स, अब 2 सालों में। इधर बच्चे ना लाइफ गलत से लेते हैं, कहते हैं सर 2 साल लाइफ है, 6 महीने गुजरे 1.5 होगी। किसने कह दिया बच्चों आपसे ये? जी प्यारे दोस्तों लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि अब ऑनवर्ड्स कितने सालों पे आपने एक्सपेंस का पार्ट बनाना, इसे क्या ऑनवर्ड्स, इस दिन से ऑनवर्ड्स आपने इसे एक्सपेंस का पार्ट बनाया नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसकी डेप्रिसिएशन अब आपने लेनी है 30 सितंबर 16। इधर आनी है प्यारे दोस्तों दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 150,000, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? इधर भी 50,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी बताइएगा। हाँ हाँ ये सही है बच्चों 375। इधर भाई कितना है? हाँ 125 भी आएगा ना, क्योंकि असल में तो 50 थी ना, वो तो रिड्यूस आ गई ना, क्योंकि ये लॉस होने के बाद इतना रह गया ना, वो सही है जी। और बुक वैल्यू कम होगी ना जी। 30 सितंबर 16 बच्चों, बताना बच्चों बुक वैल्यू कितनी है? 112500। इधर आएगा भाई 500। डन जी, इसकी कोई एंट्री शेंट्री नहीं होती। और बात समझे हैं? अच्छा चलो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, आप बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? दोबारा शाबाश। ये तीसरी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी जी।
मेरे भाई अगले 6 महीने की है ना जी दोस्तों। दोस्तों ये आएगा प्यारे दोस्तों इधर 40,000 प्लस 37,500, ये वर्किंग नंबर 2 है शायद। जी बताइएगा यार, डन हो गया? डन हो गया। अब इस क्वेश्चन में बातें आपको आती थी, बस चेंज क्या आया, मिड में क्या आ गई, इंपेयरमेंट। ठीक है, कोशिश ही होती है यार, मेरी कोशिश ये है कि आपको ना हर वैरायटी का सवाल करवा दें, हर वैरायटी का सवाल करवा दें, और जो वैरायटी ना हो वो फिर आपको किसी ना किसी तरह टर्म टेस्ट में, टेस्टों में, या फिर इंशाल्लाह मॉक में टेस्ट कर ली जाएगी। डन है ना जी? प्यारे दोस्तों इसकी बुक वैल्यू बता दें यार, ये तो बहुत आसान है, ये आपको वर्किंग से नजर आएगी। किससे नजर आएगी दोस्तों? आप नोट कर लें, फिर मैं उधर लेके जाता हूं जी। नोट कर लो, फिर लेके जाते हैं उधर आपको जी। और डन है? नहीं समझे बच्चों आप? नहीं और समझ गए हो? डन? नहीं समझे? आप तो देखो ये बुक वैल्यू नजर आ रही है बच्चों आपको इधर 112500 और नजर आ रहा है ये। डन? इसमें सवाल पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है? ठीक है ना जी? चलो 1-2 मिनट कर लें जरा चटो पार्टी, फिर आपको आगे बताते हैं। और अच्छा सॉरी और रुको जरा, ये रह गया ना, ये वाली लाइन रहेगी ना। कह रहा था प्लांट की करंट डिस्पोजल वैल्यू कितनी है अगर अभी बेचें तो? कहता 2 साल के बाद नेट सेल प्रोसीड्स नहीं है, ये लिखा इसने। कहता बट हुसैन, अच्छा हमने पढ़ा था, हमने अपडेटेड वर्जन, नई चीज नहीं लेनी, हमने एग्जिस्टिंग की फेयर वैल्यू लेनी है, वैल्यू इन यूज। कहता बट हुसैन लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? कहता उसको ऑफर हुई कि यार इसको ना रिप्लेस कर लो, क्या कर लो? अगेंस्ट अ रिप्लेसमेंट मशीन, जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1 मिलियन। देयर वुड बी नो डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द रिप्लेस्ड प्लांट। ठीक है, मानता हूं ये ऑफर रिसीव हुई, फेयर वैल्यू। एक बात समझा दें मुझे, मानता हूं ऑफर रिसीव हुई, जो ऑफर रिसीव हुई है, 2 बातें इसमें, एक तो अगली से भी डिनाइल है, इधर से भी पता चल जाएगा ये सही नहीं है, इधर से भी बता दें। ये जो ऑफर रिसीव हुई है बच्चों, ये किसी एक बंदे ने की होगी या फिर क्या उसका नाम है, ये फेयर वैल्यू हुई है वाकया? बताएं, ये फेयर वैल्यू तो नहीं है, ये तो फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू होती है अगर इस चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये मार्केट की वैल्यू तो नहीं है प्यारे दोस्तों। हम नॉर्मली मार्केट की वैल्यू हुई एज्यूम करते हैं अगर ऑफर आए तो, लेकिन इधर देखो ना प्यारे दोस्तों, But Hussain Limited has been received a trade in value against replacement machine, जिसकी कॉस्ट कितनी है? There would be no disposal cost of the replaced plant। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फेयर वैल्यू है। अगली बात इधर से भी देखें, इधर से भी देख लें, नहीं भी समझ आती तो छोड़ देखें। कहता हुसैन एसोसिएट इज रिलक्टेंट टू रिप्लेस द प्लांट। कहता हुसैन जो है ना, ये चाहता ही नहीं कि इस प्लांट को एक्सचेंज करे। क्या करे? कहता जी एज इट इज वरीड अबाउट द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द। कहता पता नहीं इस प्लांट से आगे हमने इस तरह का, इस कैपेसिटी का जो प्लांट है, इससे आगे हमने चीजें बनाई हैं, या बोलो शाबाश नहीं। कहता द ट्रेड इन वैल्यू इज ओनली अवेलेबल। ये ट्रेड इन वैल्यू क्या होती है बच्चों? आप जब पुरानी चीज दुकान पे लेके जाते हैं ना, तो दुकानदार जो वैल्यू असाइन करता है आपकी पुरानी वाली चीज को प्यारे दोस्तों, उसके बदले में जो आपको पैसे पूसे देता है बच्चे, उसे कहते हैं ट्रेड इन वैल्यू। क्या कहते हैं? जो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, ये पुराने वाला बाइक दे के नए वाला बाइक खरीदना, नए वाला बाइक है मिसाल के तौर पे 50,000 का, हमने पुराने दिया, तो दुकानदार कहता है यार आप ना मुझे 35,000 दे दो। कितने दे दो बच्चों? अब 35,000 दिया हमने 50,000 के बदले में। क्यों? पुराने वाले साइन कितनी की वैल्यू दुकानदार ने? 15। यार क्या हो रहा है ये क्या है प्यारे दोस्तों? ट्रेड इन वैल्यू। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कहता जी ये ट्रेड इन वैल्यू सिर्फ तब अवेलेबल है इफ द प्लांट इज। अब मुझे खुद बताओ, इस तरह की शर्तें मार्केट के अंदर तो नहीं होती बच्चों, ये तो वन ऑफ ऑफर है। क्या है प्यारे दोस्तों? इधर लिखो दिस इज द वन ऑफ। तो ऐसा
हम फिर भी ना लेते ना, हम तो ये लेते करंट इसकी कितनी है। आप खुद बताओ, इसको छोड़ के इधर जाना चाहिए हमें, बताओ। ये करंट डिस्पोजल वैल्यू इस वक्त अगर बेचें तो ये वैल्यू बस ये। तो वो कह रहे हैं अगर बेचेंगे तो शर्तिया बात होगी, बेचोगे तब इतनी वैल्यू लगेगी, और वो कहता है मैंने बेचना ही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा। तो ये तो वो है ना, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर की बात भी है, और बेचना भी नहीं, नजर नहीं आ रही, तो समझ रहे हो जी। ठीक है भाईजान, 3-4 बातों से पता चल रहा कि ये वैल्यू नहीं उठानी, ये इग्नोर करना है। क्या करना है?